मौसम बदल गया है। मानसून की धीमी रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने अच्छी और राहत देने वाली खबर भी दी है। आईएमडी ने 20 जून को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक बारिश होने वाली है। इसके अलावा और भी कई राज्यों में बादल के बरसने की प्रबल संभावना भी है। बता दें कि आज सुबह उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हुई, लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। वहीं आईएमडी ने ये कहा है कि अगले 2 घंटों के दौरान उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, एनसीआर, लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, बागपत, पिलखुआ यानी यूपी के कुछ स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होने वाली है और हवाएं भी चलने वाली है। मॉनसून 19 मई को निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में पहुंच गया था। इसके बाद 26 मई को रिमाल के साथ ही मॉनसून ने दक्षिण के कई हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के मध्य के कुछ हिस्सों तक दस्तक दी। केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी हिस्सों, दक्षिण महाराष्ट्र के अधिकतर क्षेत्रों, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के कुछ भागों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों, सिक्किम और सभी पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों में 12 जून तक मानसून दस्तक दे चुका था। इन क्षेत्रों तक पहुंचने के बाद अब मानसून आगे नहीं बढ़ा। इसे अल नीनो के साल के 1 साल बाद महसूस किया जाता है, लेकिन मानसून की अब गति तेज हो गई है और यूपी, दिल्ली में भी आज से बारिश के आसार है। बाकी सभी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया। वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, एनीवे राजस्थान वगैरह में तो टेम्परेचर इतने ज्यादा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था। लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहां रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है, वहां जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीजन अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक टेम्परेचर 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल हम कब से देखिए, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न हिमालय रीजन, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर में गिरावट आएगी। रात में भी टेम्परेचर काफी हाई जा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? देखिए, अभी ऑलमोस्ट जब से हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें आफ्टर 15 मई, तो कंटिन्यूस हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, दिन के टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हवा में कैसी है उसको, और इसके अलावा विंड स्पीड, जैसे विंड भी जनरली नॉर्थ इंडिया में कई बार तेज होती है और टेम्परेचर्स 40 से ज्यादा होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है फील लाइक टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये जो आपने रात के टेम्परेचर की बात की, हम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। आज भी रहने का वही अनुमान है। थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद, आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सर, बस आखिरी सवाल, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे कहां तक जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले ही ब्रीफ किया है, जो टेम्परेचर है वो 42-43 डिग्री रहने का, जब तक मानसून नहीं आता। जून में जनरली टेम्परेचर जितने रहते हैं कुछ